ना मैं अभी आपको नमस्कार करूंगा, ना ही अपने चैनल का नाम बोलूंगा और ना ही आपका कोई ज़्यादा समय लूंगा। लेकिन एक चीज़, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। ना ही इसको आप स्किप करेंगे, ना ही आगे बढ़ाएंगे। जो भी सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब और फेसबुक पे जितनी भी वीडियो आप देखते हैं, उन सभी वीडियो से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है। तो आगे सच्चाई या प्रदीप जायसवाल जी से खुद सुनेंगे और खुद जानेंगे कि इस वीडियो बनाने का कारण क्या है। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम प्रदीप जायसवाल है और मैं चंपारण से हूँ। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और मेरा गांव का नाम है सेमरा बलवतिया और पिपराकोटी प्रखंड के अंतर्गत आता है। सर, मैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए आज आपके साथ में हूँ क्योंकि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि बहुत गंभीर तरीके से बच्चों को ग्रसित करती है। इसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि अयांश एक की तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं। तो मैं आज अपने दो बच्चों की कहानी भी आपसे बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे दो लड़के हैं। एक की उम्र 2 साल 10 महीने की है और दूसरे की उम्र 1 साल की है। दोनों बच्चे SMA से पीड़ित हैं। ये टाइप 2 की बीमारी इनको लगी हुई है। तो सबसे पहली दिक्कत सर तो ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ना ही इस प्रकार की कोई दवा मिल पा रही है और ना ही इस प्रकार की कोई भी इलाज हमें संभव यहाँ पे हो पा रहा है। ये जो बच्चे की इसमें क्या होता है कि सर कि जो बच्चा होता है वो ना ही तो खुद से उठ सकता है, ना ही वो खुद से बैठ सकता है, ना ही उसके लिए हमेशा के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, तभी जाके वो किसी तरीके का कार्य कर पाएगा। इसमें सही समय पर यदि इनको दवा नहीं मिलती है तो आगे चल के बहुत देर हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ जा सकता है। दोनों बच्चे का नाम क्या है? जी मेरे दोनों बच्चों का, एक का नाम है हेमंत और दूसरे का नाम है अयांश। हेमंत मेरा बड़ा लड़का है जिसकी उम्र 2 साल 10 महीने की। बच्चे का नाम भी अयांश है? जी, इसका अयांश के समय जो अयांश को जो बीमारी थी वही बीमारी आपके बच्चों को भी? बिल्कुल। अयांश की जो बीमारी थी उनका टाइप 1 का था और मेरे बच्चों के हैं जो वो टाइप 2 का है। और ये हमें जिस तरह अयांश के संवेदनशील है सब लोग, सारे लोगों ने जागरूक हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बीमारी के बारे में सारे लोगों को पता चले कि ये एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी पीड़ित बच्चे हैं जिनकी आवाज़ अभी तक कहीं पे उठाई नहीं गई है या किसी को बताई नहीं गई है। यदि आप बात करें इस SMA से पीड़ित बच्चों के लिए तो अभी भी बिहार के अंदर में कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जो SMA से पीड़ित हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित हैं। लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित हैं और दिन प्रतिदिन कुछ बच्चों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है इसके कारण से, क्योंकि सही समय पे। और कितने बच्चे का देहांत हो चुका होगा अभी तक? सर अभी हाल फिलहाल में कुछ श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई थी पटना से लेके और हमारे हेल्थ मिनिस्टर के घर तक गया गया था। जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे वहाँ तक गए थे श्रद्धांजलि। लगभग हमारे पास लगभग 10 से 12 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। इस 10 से 12 बच्चे हैं? जी बिल्कुल। और जब अयांश का मुद्दा चला तो अयांश के मुद्दा जब चलने के बाद कुछ मीडिया में चला कि अयांश को वो रोग नहीं है। लेकिन हुआ क्या था कि अयांश के नाम पे फंडिंग हो रही थी और फंडिंग उसके इलाज के लिए हो रहा था। जी बिल्कुल। इसमें क्राउड फंडिंग भी होती है क्योंकि 16 करोड़ रुपया किसी भी नॉर्मल इंसान या किसी नॉर्मल पेरेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि अयांश का जो मुद्दा चला तो उस समय हुआ क्या कि अयांश को कुछ मीडिया वालों ने दिखाया कि ये फर्जी था। लेकिन हम जो भी न्यूज़ चलाते हैं उसकी सत्यता सबसे पहले हम लोगों ने की। उसकी सत्यता कैसे हुई, कैसे सिद्ध कीजिएगा? अयांश के समय जब मीडिया में आया कि नहीं वो फर्जी है, अयांश को रोग ही नहीं है और फंड। और एक चीज़ और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग को कोई फंड से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा इस वीडियो का मकसद ये है कि संवेदनहीन जो बन चुका है सरकार, तो कम से कम पब्लिक तो संवेदनहीन तो नहीं बने, आम नागरिक इसको जाने। चूंकि ये रोग किसी को भी हो सकता है। जो बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है तत्पश्चात भगवान न करे, ऊपर वाला, कभी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ईश्वर से कि कभी ऐसी गंभीर बीमारी किसी को भी ना हो। चूँकि एक ये ऐसे दुखी पिता है कि इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे को ये बीमारी है और ये काफ़ी सरकार के पास 500 करोड़ 1000 करोड़ का अस्पताल भारत में बन रहा है। और कोरोना काल में जब कोरोना की कोविड और कोवैक्सीन बनाने के बाद सरकार जो है अपना एकदम माथा फक्र के साथ भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ऊंचा कर रहा था।
कि हम लोगों ने दवा बना ली, लेकिन एक ऐसी दवा जो नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे अब बता रहे हैं कि 10 से 12 बच्चों का देहांत हो चुका है और सरकार यहाँ पे फेलुअर है। तो भाड़ में गया सरकार का ये सिस्टम, अब भाड़ में जाए सरकार का स्वास्थ्य विभाग, अब भाड़ में जाए सरकार की सारी योजनाएं, जब छोटे छोटे नौनिहाल जो है अभिभावकों के सामने जो दम तोड़ते होंगे, क्या स्थिति हो सकती है ये सोच के ही मेरा कलेजा फटने को आ जाता है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि आपके जो दोनों बच्चे हैं और ये जो बता रहे हैं कि SME टाइप 2 है वो सही है और आप जेन्युइन पर्सन हैं? सर, सबसे पहले तो किसी भी बीमारी का सत्यापन उसके डॉक्टर की रिपोर्ट से किया जा सकता है। तो जैसे कि काफ़ी लोगों ने कहा कि आयांश का मुद्दा गलत है, उसमें उसको सच्चाई नहीं थी। तो आप किसी भी बीमारी को यदि सत्यापन करना चाहते हैं तो आप उस डॉक्टर से मिल सकते हैं जिस डॉक्टर ने उसकी इलाज किया है, जिसने उसको प्रूफ किया है, डायग्नोस किया है। तो मैं अपने बच्चों की सत्यापन करने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई है। उसके आधार कार्ड, दोनों बच्चों का आधार कार्ड से लेके मेडिकल रिपोर्ट तक। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं अपने बड़े वाले लड़के का। तो ये बड़े वाले लड़के का नाम हेमंत है, जिसका आधार कार्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये उनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स है जो कि दिल्ली एम्स के माध्यम से यहाँ पर डायग्नोस किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें SMA टाइप 2 मेंशन किया गया है। यहाँ पे SMN दिख रहा है, इसकी कुछ कॉपीज़ होती है वो मेंशन है। बिल्कुल सर, मैं उसकी भी जानकारी देता हूँ। ये डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट्स भी मेंशन की गई है जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि बच्चों को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है जिसमें SMA टाइप 2 है। अब मैं विकलांगता सर्टिफिकेट में आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स को हमने PMCH के डॉक्टरों से मिला और उनको दिखाया। यहाँ पे PMCH के डॉक्टर के द्वारा सत्यापित किया गया है कि ये टाइप 2 की बीमारी SMA टाइप 2 की बीमारी है। इवन इन डॉक्टरों PMCH के डॉक्टरों ने भी ये दिल्ली एम्स के रिपोर्ट के बेस पे हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से, PMCH की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी डिसाइड किया है और इसका एक कॉपी बिहार सरकार को भी दिया गया है कि हाँ, इसके बीमारी के कुछ बच्चे हमारे पास बिहार में उपलब्ध है। इसी तरह के ये दोनों बच्चों के मेरे रिपोर्ट्स पड़े हैं, आप इसे देखना चाहते हैं तो एक एक करके देख सकते हैं। ये दोनों जो बीमारी आपके बच्चों के है तो इसके इलाज में खर्च क्या आता है, इसका इलाज है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए। सर, 2019 से पहले इस तरह की कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके, जैसे कि इंडिया के भी हुए और इंडिया से बाहर के भी साइंटिस्ट है, उस पर मिलके उन्होंने काम किया। इसकी इलाज पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कॉस्टली है, जो कि एक आम इंसान की पहुंच से बहुत बाहर है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आयांश के लिए 16 करोड़ का फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, सभी लोगों ने, आपने भी किया होगा, इवन मैंने भी फंडिंग की है। आप जहाँ देखना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया पेज पे भी आप जाके देख सकते हैं। इवन मैंने उस चीज़ को भी हाईलाइट भी किया था और अपनी इच्छा के अनुसार जितनी मेरे से हो सके मैंने अपनी फंडिंग की थी। तो फंडिंग बहुत महंगा है, 16 करोड़ रुपया, और बार बार हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट, क्योंकि 2 लोगों के लिए 32 करोड़ तो बहुत मुश्किल है कि 32 करोड़ की फंडिंग लाना और सबकी से रिक्वेस्ट लाना बहुत समय लग सकता है इसमें। लेकिन 16 करोड़ का इंजेक्शन भी पड़ेगा, बच्चे का ठीक हो सकता है। इसकी कुछ ओरल दवाइयाँ भी हैं जो कि बच्चों को दिया जा सकता है। ओरल दवा भी ऐसा भी नहीं है कि ये सस्ता है और ये सस्ते तरीके से मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। आयांश को अभी उनके गार्जियन के द्वारा अभी फिर से आयांश का मुद्दा मीडिया के सुर्खियों में है कि आयांश को जो 5 लाख रुपया का मंथली कोई दवा चल रहा है, ये सत्य बात है? जी बिल्कुल, ये सत्य बात है। इस प्रकार की एक दवा आती है जो कि बच्चों को ओरल दवा दी जाती है, जिसका कॉस्ट लगभग 5 लाख रुपया पड़ता है एक डोज का, और लगभग यदि ये चलाना हो तो 60 से 72 लाख रुपए का खर्चा आता है पूरे साल भर में। 60 से 72 लाख का खर्चा साल में? जी, डिपेंड्स ऑन उसकी पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेशेंट है, उस पेशेंट के हिसाब से ही उस दवा को चलाया जाए। सैनिक शहीद हुए हैं, उनको भी ध्यान रखा जाए, और कितने लोग इस पर लड़े हैं, कितनी मेहनत की गई है। हमारे ग्रुप में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार से हैं, उनको कोई मीडिया कभी दिखाया नहीं? सर, मीडिया नज़र नहीं आया। जब तक हम खुद से नहीं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तब तक नहीं दिखाया जाता है। कुछ दिन पहले श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई थी जो पटना से जाके और सचिवालय तक ले गया था। जो मृतक बच्चे गए थे उसके प्रति श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई थी। बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने अपने दम तोड़ दिया है। मैं तो उन पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, कि जो अपने बच्चों को खोने के बाद भी उस श्रद्धांजलि यात्रा में आए थे। समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, मतलब वो क्या बीतता होगा जिसके बच्चे गुजर गए ऐसे रोग से, या उसके पिता श्रद्धांजलि यात्रा निकाले होंगे। हाय रे सिस्टम, हाय रे सरकार। और जहां लोग कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है,
क्या काम कर रही है जब इस छोटे छोटे बच्चों को आप नहीं बचा सकते हैं। और मेरे भी बच्चे हैं, और कैसे एक बच्चे को मैंने पोसा, मैंने पाला, ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते होंगे। और इनके बच्चे को वही रोग है, तो ना ही ये फंड की मांग करते हैं और ना ही कोई पैसा क्राउड फंडिंग चाहिए। इनको ये चाहिए कि सरकार जागे, और जागेगा तभी ना जब हम लोग देखते हैं वीडियो, शेयर मारते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, और कितना भी नेता और मंत्री का और राजनीतिक पार्टियों का हम लोग जो है माला जपते हैं और उनका जो है प्रमोशन करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये रोग जो है आपके यहाँ भी हो न जाए। तो इसके लिए जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा और सरकार को भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब तक जागेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो कौन जगाएगा सरकार को? सरकार को हम और आप ही जगाएंगे ना। हमारे चैनल से जो आप आए तो फिर हमसे कैसे संपर्क हुआ ये भी आप बता दें। सर, आपकी जानकारी हमारे एक मित्र के द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि इस प्रकार जनता सायरन के नाम का एक चैनल है, तो उन्हीं के द्वारा हमें जानकारी मिली। क्योंकि मेरे जो भी चैनल्स की इन्फॉर्मेशन मुझे फेसबुक पेज पे दिखती थी, मैं उनसे करते गए, सब लोग से मिलते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया। कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया भी है, जैसे कि मेरे होम टाउन के कुछ एक दो न्यूज़ चैनल वाले उन्होंने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल हम आपसे मिलेंगे। कुछ लोगों का रिस्पांस नहीं आता है, कुछ लोगों को मैसेज बोलते हैं ठीक है आप मेरे को डिटेल शेयर कीजिए, मैं डिटेल शेयर करता हूँ, उसके बाद में कोई रिस्पांस बंद हो जाता है। तो हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमें ना सुनने की आदत है, लेकिन हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आगे तक इवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितने लोग हैं वो कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं। मुझे इसमें जुड़े हुए केवल 6 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से लड़ रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, कि जो हमारे बच्चे ठीक हो जाएं और अपने पैरों पे चले। इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि सर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड बच्चे होते हैं, ऐसे में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी पार्ट है एक ऐसे में, जिसमें एक मोटर नर्व्स जो दिमाग की होती है वो मोटर नर्व्स डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बच्चों शारीरिक रूप से विकलांगता की तरफ चला जाता है। उसकी पैरों मसल्स जो होते हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ जो होती है वो जकड़ना चालू हो जाती है, और दिन प्रतिदिन अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को टेढ़ा होता जाता है। बच्चे अपने पैर गार्जियन के सामने, बिल्कुल सर, हम तड़पते हैं बच्चों को देखते हुए। जिस तरह बच्चे तड़पते हैं अपने, उसी तरह हम लोग भी तड़पते हैं। अब हमारे सामने हमारे बच्चे का दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होते जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं सर जो कि अपने बच्चों को खो चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खोए अपने आंखों के सामने। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोगों के, आपके माध्यम से, कि प्लीज़ सरकार से इसके विषय में आवाज़ उठाई जाए और इसकी दवा और इलाज की पूरी मांग की जाए। और अगर आपको लगता है किसी और को, किसी चैनल वाले को भी अंदेशा होता है कि अगर हम लोग फिर आयांस की तरह कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो आप पर्सनली हमारे कार्यालय में आके मिल सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और खुला चैलेंज सरकार को भी और मीडिया बंधुओं को हम देना चाहते हैं, आइए ना भाई, दिखाइए ना, दिखाइए, हम तो चाहते हैं आप दिखाइए, और इस चीज़ को दिखाइए, पुरजोर तरीके से दिखाइए। और जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि बहुत आप लोग वीडियो को शेयर मारे होंगे, लेकिन यह जो शेयर है, हम तो मीडिया मंच है ना, हम तो आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ हम है, तो इस आवाज़ को आपके माध्यम से ही सफल कर सकते हैं। हम केवल वीडियो बनाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन किसी दिन अगर आप इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो फिर हम भी अंधे बन जाएंगे, जैसे आप आज अंधे बन रहे हैं। तो सारे लोग से मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए ना भाई, मत कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर मारिए, यूट्यूब पे मारिए, फेसबुक पे मारिए, पहुंचा दीजिए सरकार के कानों तक कि खुल जाए सरकार का कान कि ये जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, जिन भगवान ना करे कि इनके साथ कुछ बुरा हो। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है जितना आपसे ना ही ये पैसा मांग रहे हैं, ना हमारा चैनल कोई क्राउड फंडिंग की मांग कर रहा है, इसको, इस आवाज़ को साथ में आप भी इनकी आवाज़ बनिए, इनके दुख में शरीक होइए, थोड़ा सा मानवता का परिचय दीजिए। इसी सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उन बच्चों को भी दिखाएंगे हम और बताएंगे आगे और लोग को जो ये रोग है, सब लोग का जो है सारी डिटेल एक रिपोर्ट हमारा चैनल आपको दिखाएगा। इसमें आप सहभागी बने, इनके दुख में शरीक होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं।